किन आयो ये देखो जी आएंगे ये आएंगे ये आएंगे। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पहले हुई मारपीट की घटना को लेकर हम आपके समक्ष में हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले भी जिला हमीरपुर में कुछ इसी प्रकार की घटना सामने आई थी, जिसमें बेटे और बहू द्वारा मां के साथ मारपीट का मामला जीवन उत्साह न्यूज ने यहां पर उजागर किया था। उसी तरह की एक घटना और सामने आई है, जिसके बारे में जो आज हम आपको फिर से अवगत करवाने जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, वो सभी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो घटना घटित हुई है, सुरेंद्र शर्मा जो कि रहने वाले डमेहर तहसील घुमारवी बिलासपुर के हैं, वो चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और आजकल कोरोना महामारी के कारण वो घर पर ही हैं। 17 अगस्त 2020 को लगभग शाम के 6:30 बजे रोज की तरह वो अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रहे थे। तभी अचानक उन्हीं के गांव के सीताराम और उनके पुत्र उमेश उर्फ सोनू जागता अपनी गाड़ी से आए और उनके सामने गाड़ी रोककर उनके साथ गाली गलौज करने लगे। जब तक कि वो कुछ समझ पाते, तब तक उन लोगों ने अपनी गाड़ी से डंडे निकाले और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गांव की विपरीत दिशा में भागना पड़ा। इसी बीच उनके हाथ से उनका कुत्ता छूट गया और उमेश उर्फ सोनू जागता ने डंडों से उनके कुत्ते को भी बहुत मारा। थोड़ी देर पीछा करने के बाद जब सुरेंद्र उनके हाथ नहीं आए तो उन्होंने गाड़ी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते वो सड़क से जंगल की तरफ छुप गए और अपने पिताजी को फोन किया और पुलिस को सूचित करने के लिए बोला। उनके पिताजी द्वारा पुलिस को 3-4 बार फोन करने पर भी पुलिस मौके पर नहीं आई, जबकि पुलिस उसी दिन और उसी समय ठीक उन्हीं के इलाके में गश्त पर थी। वो जंगल के रास्ते से घर की तरफ भागे। जैसे ही सड़क के साथ लगती अपनी दुकान के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी वहां पहुंच चुकी थी। वो अपनी पत्नी को कुछ बता पाते इससे पहले ही सीताराम और उसके लड़के उमेश उर्फ सोनू जागता ने अपनी गाड़ी से उन्हें और उनकी पत्नी को जोरदार टक्कर मारी और कुचलने की कोशिश भी की। गाड़ी से टक्कर लगने से वो दोनों वहीं बेहोशी की हालत में गिर पड़े। उसके बाद उन दोनों बाप बेटे ने उनके सिर पर डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बोल रहे थे कि आज तुम्हें जान से मार देंगे। तभी दूसरे गांव के 2 लोग मोटरसाइकिल पर अपने घर की ओर जा रहे थे, जिन्होंने ये सब देखकर खुद को रोका और उन्हें बचाने की कोशिश की। सीताराम और उसका लड़का उमेश उर्फ जागता उन लोगों के सामने भी उन्हें मारते रहे और लोग भी जा रहे थे, पर सीताराम उमेश किसी का भी डर नहीं था और उन्हें मारते जा रहे थे। जब लोगों के बार बार बोलने और बचाव करने पर दोनों बाप बेटे वहां से भाग गए। आज घटना के 4 दिन बीत गए हैं। आरोपी फरार हैं और उन्हें शक है कि अपनी जमानत भी करवा लेंगे और फिर से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। कृपया करके इस पोस्ट को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आरोपियों को सजा दिलवाने में उनकी सहायता हो सके। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से कि क्या कहना है उनका। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और मैं गांव दमेड़ा, जिला बिलासपुर, हिमाचल का निवासी हूं। मैं सबसे पहले तो मैं आभार करता हूं जीवन उत्साह न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी समस्या सुनी और हमारी समस्या समझी और हमारा साथ देने के लिए वो यहाँ इतने दूर हमारे पास आए हैं। तो मैं इनके माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले हमारे साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। तो अभी कोरोना, आपको पता है सब जगह कोरोना चला है, इसी की वजह से मैं भी अपने घर पर ही था कुछ समय से और 17 तारीख शाम को मैं अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रहा था। उसी वक्त गांव के ही मेरे 2 लोग सीताराम और उसका लड़का उमेश कुमार जागदा, ये दोनों आए और इन्होंने मेरे सामने गाड़ी रोककर मेरे साथ गाली गलौज स्टार्ट कर दी और इतनी देर में कुछ समझ पाता ही इन्होंने गाड़ी से डंडे निकाले और मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं वहाँ से भागा और भागते भागते इन्होंने डंडे से मेरे कुत्ते को भी मारा, जिससे कुत्ता मेरे हाथ से छूट गया। उसके भी काफ़ी चोटें लगी हैं और इन्होंने 1-1.5 किलोमीटर तक मेरा पीछा किया मुझे जान से मारने के लिए। जो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा बीच में, वो आपको उसमें दिख जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर तक मेरा पीछा किया। उसके बाद मैं वहाँ से इनको चकमा देकर जंगल के रास्ते से घर की तरफ को भागा और मैंने अपने घर पर अपने पिताजी को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म कीजिए कि कुछ लोग मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े हैं। और जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचने वाला था तो इतने में मेरी वाइफ भी मुझे बचाने के लिए आ गई और हमने देखा कि ये पीछे से आया और इन्होंने एकदम से हमारे ऊपर गाड़ी स्पीड करके गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दी और हम काफ़ी ज़ोर से हमें धक्का लगा और हम खेत में जाके गिर गए।
उसके बाद हम दोनों बेहोश थे और इन दोनों लोगों ने, उमेश कुमार ने और सीताराम ने, हमारे सिर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडों से वार किया। आप देख सकते हैं मेरे सिर पे भी 18 से 20 टांके लगे हैं, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और मेरे इस हाथ में भी चोटें आई हैं और पूरे बॉडी पे काफ़ी डंडों के निशान हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी वाइफ भी साथ में ही है, इसके भी सिर पे काफ़ी टांके लगे हैं और इसके भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो ये ऐसा गुंडा राज इन्होंने चलाया हुआ है कि अभी तो ये फ़रार हैं। पिछले 2-3 दिन से इनके खिलाफ हमने केस भी कर दिया है, बट अभी तक ये फ़रार हैं और हमें डर है कि ये अगर अभी तो 1-2 दिन में शायद अपनी ज़मानत करा के फिर बाहर आएंगे और फिर ऐसा कोई वारदात हमारे साथ कर सकते हैं। तो हमें जान का खतरा अभी भी इनसे है। तो मैं आप सबके और जीवन उत्साह के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे को कल को हम दोनों कुछ भी होता है, हमारे घर में हमारा छोटा बच्चा भी है, हमें या उसे कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये दोनों ही जिम्मेवार होंगे। तो प्रशासन से सब बस एक यही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को बाहर खुला ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये दरिंदे हैं और इन्होंने उस दिन भी हमें मारते हुए यही कहते रहे कि तुम दोनों को जान से मार देंगे। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना प्रशासन हमारी हेल्प करे कि इन लोगों को बाहर ना छोड़े। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।